स्वागत है आपका। ये सेकंड पार्ट बना रहा हूँ मैं माल्टा वर्क परमिट यूरोप के वीज़ा के बारे में। कुछ बातें थी जो आपसे क्लियर करनी थी। पिछली वीडियो ज़रूर देख लेना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम पेमेंट की बात करते हैं। देखिए, जब भी इंडियन कानून के मुताबिक आप किसी को अकाउंट में पैसा देते हो, चाहे वो गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे या बैंक अकाउंट है, तो वो बैंक में ही जाता है। ठीक है, तो उसका प्रूफ हो जाता है। कल को मान लो वो बंदा आपको वीज़ा नहीं देता, किसी कारण वीज़ा नहीं लगता, तो 1-2 महीना वेट करके फिर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस भी स्टेट में रहते हो आप पुलिस कंप्लेन कर सकते हो। पुलिस कंप्लेन में जब आप स्टेटमेंट साथ में लगाओगे तो वो 3 नोटिस देती है अगले बंदे को। जैसे एक बार उसको नोटिस दे दिया फ़ोन पर, मेल पर या उसके घर जाके, फिर 10-15 दिन बाद दूसरा, फिर तीसरा। जब वो 3 नोटिस, उसको पंजाबी में बोलते हैं परवाना, नहीं आता, तो फिर पुलिस के पास अधिकार हो जाता है कि भाई इसके अगेंस्ट एफआईआर कर दो, ये आ नहीं रहा सुनवाई पे। अगर सुनवाई पे आ जाता है, वो बोलता है कि ठीक है जी, पैसे लिए थे, कोई प्रॉब्लम हो गई, अगला बंदा भाग गया, कंपनी बंद या फलान, तो मैं थोड़े थोड़े दे देता हूँ, तो वो बात अलग है। तो ऑनलाइन में एफआईआर हो जाती है। अब हमारे जैसा बंदा या कोई भी बंदा ये नहीं चाहेगा जो इंडिया से बाहर है कि उसके ऊपर एफआईआर हो। जब भी वो एयरपोर्ट पर आए उसको पकड़कर जेल में डाल दिया जाए, खासकर 1 लाख रुपए के लिए। यार दिमाग से सोचो, जो बंदा 2-2.5 लाख रुपया कमा रहा है, उसकी फैमिली बाहर है, वो 1 लाख का फ्रॉड करके जेल में जाएगा। और अगर हम फ्रॉड करने वाले होते तो बड़ा ऑफिस खोल के फॉर्च्यूनर, लैंड क्रूज़र लेकर घूम रहे होते, CD 100 बाइक रख के, खुद जॉब नहीं कर रहे होते। ये जो है, इसको खोल कर देखो, ये दिमाग सोचने के लिए है। ठीक है ना। तो अगर हम वो करते, जो एजेंट फ्रॉड करते हैं, वो लड़कियां रख के अपना फेस, अपना एड्रेस, अपना आधार कार्ड, लाइसेंस नहीं देते, अपने अकाउंट में पैसे नहीं लेते, कैश लेते हैं, ऑफिस में बुलाते हैं, सड़ा गला सा एक ऑफिस लेके 10,000 की दुकान पे एक कंप्यूटर लैपटॉप रख के 5,000 का एक लड़की बिठा के उसी को आगे करते हैं, बाद में ऑफिस बंद करके भाग जाते हैं। तो बहुत सारा डिफरेंट है। आप उस चीज़ को हमारे तरीके से मत। फिर एक दोस्त का फ़ोन आया एक दिन कि पाकिस्तान का ये थे शायद, चलो मैं नाम नहीं बताऊंगा किसी का, बुरा नहीं मानना अगर आप भी वीडियो देख रहे हो तो, जिनकी बात करो। उनका दुबई में किसी ऑफिस में उन्होंने 8,000 या 6,000 यूरो दिया हुआ था, तो वो कंपनी बंद हो गई अभी। तो स्टार्टिंग में ही उन्होंने मेरे ख्याल 3,000 या 4,000 यूरो दिया हुआ था स्टार्टिंग में। तो अभी मेरे से बात करने में वो पूरे वकील बन रहे हैं, ये पेपर दिखाओ, वो दिखाओ। तो मैंने बोला, भाई साहब, जहाँ आपने गांड मरवाई है पहले, वहाँ क्या देखा था आपने? हुँ? ना कोई ढंग से इंटरव्यू हुई है, जॉब ऑफर लेटर है। जॉब ऑफर लेटर है तो आपको कोई नहीं बता रहा, तो इतने यूट्यूबर हैं, किसी को भी 100, 1,000, 500 दे के चेक करवा लो, ऑनलाइन चेक कर लो, सोशल मीडिया पर डाल दो यार, लोग बता देंगे आपको कि ये फेक है या रियल है। वहाँ आप गांड मरवा लेते हो, कोई नहीं करते। जो कोई सही बंदा आता है फिर आप चलाते हो कि भैया तुम भी फ्रॉड हो, हमारा पैसा फंस जाएगा, फ्रॉड तो नहीं। अच्छा, कुछ बंदे बोलते, भाई साहब हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं होगा। तो जिसने फ्रॉड करना वो ये बोलेगा कि मैं फ्रॉड कर लूँगा, मैं तुम्हारे पैसे खा जाऊँगा, मार लूँगा। ऐसा तो नहीं होता ना। वो तो यही बोलेगा कि मैंने नहीं करना। तो बहुत सारा वहम भरम है इंडियन में। फिर ये बोलेंगे मेरे को इतने दिन है, मैंने वहाँ जाना है, एक शादी थी, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं मतलब प्रॉब्लम। मेरे खुद के कुछ रिश्तेदार हैं, तो उन्होंने अभी तक लाइसेंस नहीं बनाया अपना ड्राइविंग का। अच्छा, 2-3 मुझे कमेंट आए थे कि नए लड़के हैं जो 10वीं 12वीं कर रहे हैं, वो क्या काम करें। तो देखिए, सबसे पहले आप एक बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, एक अकाउंट ज़रूर खोलें, ITR फिल करें और ड्राइविंग लाइसेंस लाइट बनाएं। फिर 1 साल बाद उसको हैवी करवाएं। ये 3-4 काम आपने ज़रूरी करने हैं। और हो सके तो नील में ही चाहे भरें, ITR फिल करें ज़रूर। ITR बहुत ज़रूरी है। और अगर हो सकता है आप कहीं भी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो आपको सैलरी जो है आपके अकाउंट में आनी चाहिए, 20, 25, 30 हज़ार। उस पर कभी आपको मजबूरी में टूरिस्ट वीज़ा या स्टडी वीज़ा लगाना हो तो उसमें इजी रहता है। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई। फिर बोला काम, तो देखिए सबसे अच्छा काम है ड्राइविंग का। आप ड्राइविंग सीख लो। इसके अलावा JCB, पोकलेन, डोज़र, जो रोलर होता है, परलू जिसको बोलते हैं, रोड पर कंस्ट्रक्शन में जो काम आता है, ऐसा कोई भी काम, टावल क्रेन ऑपरेटर,
और नहीं तो आपने ड्राइविंग भी सीखनी, सबसे काम है जो फोर्क लिफ्ट होती है, उसके बहुत सारे इंडिया में पंजाब में स्कूल हैं, वो सीख लो। 7 दिन की ट्रेनिंग है, 8-10 हज़ार रुपये लगेगा, फिर उसका इंडियन लाइसेंस बना लो। उस फोर्क लिफ्ट में यूरोप में भी जा सकते हो, नहीं तो दुबई वगैरह चल जाओ। जब आपका फोर्क लिफ्ट का दुबई का लाइसेंस बन जाएगा तो फिर आप यूरोप में चले जाओगे। ये सीधा सिंपल आसान तरीका है, इसमें ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि फोर्कलिफ्ट का लाइसेंस ज़्यादा महंगा नहीं है और उसकी ट्रेनिंग भी ज़्यादा बड़ी नहीं है। और सीधा फोर्कलिफ्ट समझते हैं जो ऐसे 2 सरिये से होते हैं, जो ऊपर वज़न उठाता है, एक ऑटो टाइप होता है छोटा सा, ठीक है, ट्रैक्टर टाइप होता है, वो उसकी बात कर रहा हूँ, जो लिफ्ट से वज़न उठाता है, ठीक है दोस्तों। तो वो काम है, जेसीबी का बहुत काम है, क्रेन का मैंने बता दिया, ड्राइविंग का बता दिया। इसके अलावा आप होटल लाइन का जो काम है, मेडिकल लाइन का काम है, जैसे स्टाफ नर्स है, एएनएम है, जेएनएम है, वो कर सकते हो। जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स है वो कर सकते हो। टूरिज़्म और मेडिकल लाइन की बहुत सारी डिमांड है। लड़कियां जो जिन्होंने नर्स करी हुई हैं वो आइलेट्स वाला मत देखो कि आइलेट्स की लड़की ले ली, शादी कर ली और भाग गए, कोर्ट मैरिज कर ली, कॉन्ट्रैक्ट पर्सन कर ली, इससे बाहर निकलो थोड़ा सा। ये भिखारियों जैसा काम है। एक लड़का है, लड़की ने आइलेट्स करी है, वो उसको लेके जा रही है। साले तुम्हारी रगों में खून नहीं है क्या? पानी भरा हुआ है, तुम उसकी कमाई पे पल रहे हो, तो अपना कुछ करके अपने दम पर जाओ। तो उससे आगे है प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, मैसन, शटरिंग कारपेंटर। इन जो जॉब्स है, ये जो स्किल है, इनकी बहुत डिमांड है। ये आप कोई भी काम कर लो, मैसन का काम आप सीख लो, 2-4 महीने में बंदा काम सीख लेता है। और नहीं भी जाया जाएगा तो इंडिया में भी काम करोगे तब भी 5-7 हज़ार रुपया मिल जाएगा। केरला में मैसन की बहुत दिहाड़ी है, क्योंकि वो सब लोग बाहर हैं, वहाँ पे मज़दूर की दिहाड़ी भी बहुत है। अगर आपको कोई काम नहीं मिल रहा, आप केरला साइड कहीं भी जाओ, वहाँ पे आप राज मिस्त्री का काम भी करोगे तो कम से कम 1000-1500 आपको दिहाड़ी की मजदूरी मिलेगी। मगर हमारे लोग क्या है ना, काम करके खुश नहीं है, ठीक है, काम को शर्म महसूस करते हैं, छोटा मोटा काम तो करते ही नहीं हैं। इसीलिए बिहार और यूपी से इतने लोग पंजाब में काम कर रहे हैं और वो आधे से ज़्यादा पैसा उधर जा रहा है। खैर, पैसे का हो गया, इनविटेशन का हो गया, और ये सर्कल का हो गया, लाइसेंस का तो मैंने आपको बताया ही हुआ है। और कुछ लोग सोचते हैं कि जो दुबई का या जो इंटरनेशनल लाइसेंस है वो क्या होता है, कैसे। तो देखिए, माल्टा या किसी भी कंट्री में कभी तो वो स्टार्टिंग में लाइसेंस मांगते हैं, तो उसमें हमारे पास वीज़ा टिकट नहीं होता। इंटरनेशनल जो लाइसेंस होता है, जैसे मेरे पास गुरदासपुर पंजाब का लाइसेंस है, तो मैं अपने आरटीओ ऑफिस में जाऊंगा, कोई भी किसी भी कंट्री का टूरिस्ट या विज़िट या कोई भी वीज़ा दिखाऊंगा, टिकट दिखाऊंगा, तो वो 1000-1500 रुपये में मेरे को 1-2 दिन बाद जो मेरा इंटरनेशनल लाइसेंस है वो बना देंगे। वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। इंडिया में वो फ़ोटो जो कॉपी होती है वैसा ब्लू कलर का पेपर मिलता है। अगर स्टार्टिंग में आपके पास वीज़ा नहीं है, किसी कंट्री ने मांग लिया, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कंपनियां हैं वो 30-40-50 या 100 यूरो में 3-4 दिन में दे देते हैं आपको लाइसेंस, कुरियर से घर आ जाता है। वहाँ आपको वीज़ा या टिकट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास एक कोई भी पुराना लाइसेंस होना चाहिए इंडिया का। तो अगर आपके पास लाइट लाइसेंस है तो वो लाइट बना कर देंगे, अगर आपके पास हैवी है तो हैवी बना कर देंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन पेमेंट करनी है, 3-4 दिन में वो कुरियर से आपके घर आ जाता है। मगर वो भी आपने पूछ कर करना है, उसमें बहुत सारी फेक कंपनियां भी हैं, वो लाइसेंस नहीं भी बेचती। लाइसेंस का हो गया। और कुछ लोग जैसे बोलते हैं कि मेरे स्कूल सर्टिफिकेट में नाम गलत है, लाइसेंस पे स्पेलिंग गलत है, फादर नेम नहीं है, ये वो। तो देखिए, पासपोर्ट एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट होता है, वो लोग पासपोर्ट को देखते हैं ज़्यादा। पासपोर्ट पर क्या है वो सही है, किसी एक पेपर पर कुछ नाम आपका गलत है, कम ज़्यादा है, या डेट ऑफ बर्थ का डिफरेंस है, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो लोग पासपोर्ट को देखेंगे, जो पासपोर्ट का एड्रेस है उसको मानते हैं। उसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंट है तो वो चल जाता है, कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है। ये भी बहुत सारे क्लाइंट्स का डाउट है, तो इसलिए मैंने बोला कि ये भी मैं क्लियर कर दूँ। तो इसमें बहुत सारे आपके क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे। अब देखिए, गल्फ़ में क्या होता है कि हमारी सैलरी ज़्यादा नहीं होती, 20-25-30-40 हज़ार रुपये हम कमाते हैं, 1000-1500-2000 दिरहम सैलरी होती है।
तो उसमें क्या हमें घर में भी पैसे देने होते हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप थोड़े थोड़े पैसे दे के अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, किसी कारण अगर वीज़ा नहीं लगता तो विद इन 3 to 6 मंथ आपके पैसे वापस हो जाते हैं। अब हमारे भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका वीज़ा नहीं लगता, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या किसी भी तरह, और कुछ माल्टा की ऐसी एजेंसियाँ भी हैं जो पैसे देने में टाइम लगा देती हैं, कुछ 3 मंथ लगा देती हैं, कुछ 6 मंथ, क्योंकि पैसे जो हैं वो आगे ऑफिस में बहुत सारे आदमियों के पास थोड़े थोड़े गए होते हैं, तो उनको वापस लेने में दिक्कत होती है। तो वो ये चाहते हैं जैसे ही कोई नया क्लाइंट आता है उसकी पेमेंट एडजस्ट करवा देते हैं। तो इस तरीके से कभी कभी हमसे भी लेट हो जाता है। इसके बाद 3 चीज़ें हो गई हूँ। अब आता है कि जैसे लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, इन ये कंट्री भी हायर कर रही हैं, तो ये इंडिया से बहुत कम अभी हायर कर रही हैं, ज़्यादातर गल्फ़ का एक्सपीरियंस या गल्फ़ से हायर कर रहे हैं। बुल्गारिया में हायरिंग चल रही है, लातविया की बेल्टिक या बाल्टिक कंपनी उसकी हायरिंग आई है उनसे हमारी भी बात चल रही है। तो हंगरी में भी 2-3 एजेंसियां हैं, उनसे बात हो रही है। एक हम यूके में 2-3 एजेंसियां, उनसे बात कर रहे हैं अगर सेटिंग हुई तो। बहुत सारी कंट्री में आज भी एजेंसीज़ हैं जो फ्री में वीज़ा दिलाती हैं, मगर हमें पता नहीं है। अच्छा, माल्टा की मैं बात कर रहा था कि फ्री वाले वीज़ा का क्या होता है, कि इसका मतलब ये नहीं, कुछ लोग बोलते हैं फ्री वीज़ा फिर पैसे क्यों ले रहे हो। तो देखिए, पैसे हम फीस नहीं ले रहे, हम डॉक्यूमेंटेशन ले रहे हैं। देखिए, सीधा एक तो टिकट का पैसा हो गया, 40-50 हज़ार की आप टिकट पकड़ लो, 30 हज़ार की पकड़ लो, 10 हज़ार एम्बेसी का हो गया, कितना हो गया, 40 हज़ार। हम लास्ट से ही शुरू करते, ठीक है, 40 हज़ार। फिर एम्बेसी की जो फ़ाइल बनेगी 10 हज़ार की, वो है कितना हो गया, 50 हज़ार। फिर आपको टाइम लेने में भी, जो अपार्टमेंट लेनी है उसमें भी 2-3 हज़ार रुपया लगेगा, ठीक है। फिर आप नीचे आ जाओ, स्टार्टिंग में आपके यूरोपास सीवी, कवर लेटर, एक्सपीरियंस बनता है, उसमें 2-3-4 हज़ार लग जाते हैं। फिर आपको एजेंसी की 100 रुपया फ़ीस देनी है। उसके बाद 280 यूरो डेंटिटी माल्टा की फ़ीस थी, अभी वो 600 यूरो हो गई है, तो 60 हज़ार इंडिया का बनता है, वो भी आपको पे करना है। 60 हज़ार तो सीधा वही हो गया। यूरो डेंटिटी माल्टा की फ़ीस हो गई, वो हमने पे करी। उसके अलावा आपका पीसीसी का खर्चा है, पासपोर्ट वाली पीसीसी मांग सकते हैं, पुलिस वाले मांग सकते हैं, सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं। और हाँ जी दोस्तों, कॉल आ गई थी दूसरे मोबाइल पर। 600 यूरो आइडेंटिटी माल्टा की फ़ीस हो गई, 60 हज़ार तो यही बन गया इंडिया का, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेशनल लाइसेंस, पीसीसी, पासपोर्ट की मांग सकते हैं, पुलिस वाले मांग सकते हैं, 2 बार भी मांग सकते हैं, सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करने, फाइल करने, पासपोर्ट का पूरा पीडीएफ बनाना कलर में, बैंक स्टेटमेंट निकलवाना, लाइसेंस की लाइसेंस का मेथड निकलवाना, लाइसेंस की ट्रांसलेट करना, ठीक है। और इसके अलावा भी एक तो और डॉक्यूमेंट होते हैं लाइसेंस के, वो बनाने, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है। एक्सट्रैक्ट बनाना लाइसेंस का, वो मांगना। इंटरनेशनल लाइसेंस का खर्च हो गया। बैंक स्टेटमेंट कुछ कंट्रियों में उसके पैसे लगते हैं, कभी 2 साल की मांगते हैं, कभी 1 साल की। और सैलरी स्लिप लेनी, कभी कोई एक्सपीरियंस लेटर, कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट जो हमारे पास नहीं है 2 नंबर में बनाना, उसके चार्जेस लगते हैं। तो ये पैसे सारे काउंट होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद फिर डॉक्यूमेंट को जो भी ये सब कुरियर का, ठीक है, कुरियर करना, 1-2 बार कुरियर आना, उसके सर्विस चार्ज लेते हैं। तो इस तरीके से करके ये पैसे बनते हैं, जो कि 1 लाख 1.5 लाख रुपया बन जाता है सारा। तो इस तरीके से खर्च लगता है। ये ऑनलाइन फ्री वाली जॉब की है, आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इसका अगला पार्ट भी हम बना देंगे। थैंक यू।